parallel and mixed combination of cells. सर पीयूष बोला हम मार्केट जा रहे हैं। अच्छा, पूछ लो ना, क्यों क्यों जा रहा है? सर पूछे तो बोल रहा है थोड़ा जरूरी काम है। हाँ, अच्छा, क्या? कुछ जरूरी काम है सर बोल रहा है। अच्छा, जरूरी काम आ जाता है यार। ओ, है ना, सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है कि ईएमएफ है, सेल आई मतलब है ना, सेल होता है, उसका अपना ईएमएफ होता है, ठीक है ना, फिर उसका अपना रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है ना, ऐसे। तो ठीक है ना, ऐसे ढेर सारे सेल्स होते हैं, उनका अपना ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। बेसिकली ये है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। इसमें क्या होता है बेसिकली कि है ना, एक एक बहुत सारे सेल्स जो है, ये सेल E1 है, इसका मान रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। तो है ना, ऐसे बहुत सारे नॉन आइडियल सेल्स को बैक टू बैक कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, ठीक है ना। उसके साथ सीरीज में E2 है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। ये फिर E3 है, इसका रेजिस्टेंस है R3। ये फिर E4 है, इसका रेजिस्टेंस है R4, ठीक है ना। और ये जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, दिस इज कैपिटल R, ठीक है ना। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अच्छा, इसको N ले जाओ, है ना, ये लास्ट वाले को डॉट 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 दिया ना, ऐसे ढेर सारे सेल्स कनेक्टेड है, मान लो ये EN है और ये हो जाएगा RN, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। समझ में आया ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, E1 है EMF, R1 है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जो डायग्राम मैंने बच्चों बनाया अभी, दिस डायग्राम इज फॉर, ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो डायग्राम है, दिस शोज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना बच्चों, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ तो करंट होना चाहिए डेफिनेटली ना, सम देयर मस्ट बी सम करंट थ्रू द सेल, ठीक है। तो है ना, कुछ करंट आई है मान लो सेल में, तो वो करंट का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, केवीएल यूज कर लेंगे, है ना। बाय यूजिंग केवीएल आई कैन से दैट, है ना, बाय यूजिंग केवीएल in the
लूप ऑफ द सर्किट, सर्किट के लूप में, इन द लूप ऑफ द सर्किट, है ना, सर्किट के लूप में जब हम केवीएल यूज करेंगे, है ना, वी गेट, हमें बेसिकली क्या मिल रहा है यहाँ पे, है ना, मैं बोल सकता हूँ कि E1 माइनस आई इंटू कैपिटल आर माइनस आई इंटू आर एन, फिर प्लस ई एन, है ना, प्लस सो ऑन, है ना, टिल टिल, है ना, है ना, फिर माइनस आई आर थ्री, फिर प्लस ई थ्री माइनस आई आर टू प्लस ई टू माइनस आई आर वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो इसको मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ, ये लूप ला समझ में आया बच्चों? मैंने E1 से स्टार्ट किया, E1 के इस पॉइंट से स्टार्ट किया, बच्चों सबको लूप ला समझ में आ रहा है ना? यस सर। है ना, सबको लूप ला समझ में आ रहा है? यस ठीक है, सर। तो फिर ये क्या होगा, आई कैन से ओके, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस वन, सबको ऐड कर लो, En इज इक्वल टू करंट वाला जो एक्सप्रेशन है इसको सब है ना राइट हैंड साइड में ले जाओ, IR1 प्लस IR2 प्लस, है ना, IR3 प्लस so on till IRN प्लस I इंटू कैपिटल R, है ना, समझ में आया ना? ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम यहाँ से ये मान सकते हैं इम्प्लाइज करंट क्या होना चाहिए, that is equal to E1 plus E2 plus E3 plus so on till En whole divided by R1 plus R2 plus R3 plus Rn plus कैपिटल R। समझ में आया बच्चों? ये हो जाएगा नेट करंट implies I is equal to summation of E divided by, यहाँ पे आएगा summation of R plus R, है ना, summation of all the EMF divided by summation of all the internal resistance plus R. Is that clear? यस सर। यस सर। है ना, ये क्लियर है ना? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे थोड़ा एक सेक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे जगह खाली है, आई कैन से दैट नेट करंट जो है आई, अरे बच्चों सबको, गोरल बेटा तुमको समझ में आ रहा है ना? स्नेहा, रेणुका, यस सर। सुधा, समझ में आ रहा है? अरे रिप्लाई यस करो। सर। ओके, है ना, ये क्लियर है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन, है ना, क्या हो गया, सीरीज। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। अभी आगे क्या पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल। सर नोट नहीं किए। क्या हुआ सर थोड़ा बाकी रह गया। हाँ थोड़ा। क्या कर रहे थे तुम, सो रहे थे क्या, है ना, तुम शायद सो रहे थे। हुआ? अरे हो गया ना बेटा? यस सर। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, ठीक है ना। अब रुको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल का भी डायग्राम बनाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल का भी डायग्राम अभी बनाएंगे हम लोग। सेल, है ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल लेना है, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ में लेना है,
एक सेल लो, फिर साथ में उसके साथ उसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे सारे सेल्स विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब जो है दे शुड बी कनेक्टेड, इन पैरेलल विथ ईच अदर। इन लोगों को एक साथ, है ना, पैरेलल में कनेक्ट करो। ऐसे पैरेलल में एक एक करके पैरेलल में कनेक्ट करना है इसको, ठीक है ना। चलो मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। है ना। अब इसके साथ जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, ये आएगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। तो इसमें ना तीन ये मैं लेके दिखाता हूँ, फिर ना n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम लोग खुद इसको डिराइव कर सकते हैं। मान लो ये पहला सेल EMF E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेंगे दूसरा सेल, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर तीसरा सेल, फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। So this is another cell E2, internal resistance R2. This is another one E3, internal resistance R3, और यहाँ पे आएगा R, है ना। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना। तो मान लो पहले वाले में जो करंट है ना, तो हर जगह पे अपना करंट है। तो ये मान लो हमारे पास पहले वाले में जो करंट है वो I1 है, दूसरे में जो करंट है वो I2 है, तीसरे में जो करंट है वो I3 है, और यहाँ पे जो करंट है टोटल I है ना। तो मान लो यहाँ पे है करंट I1, यहाँ पे आया करंट I2, है ना, और यहाँ पे आ गया टोटल करंट ना I3 कंबाइन होके, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे I जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे कुछ डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे कुछ डिवाइड हो गया, ठीक है ना। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब Yes, देखो, sir. अब ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, तुम्हारा डायग्राम छोटा बने तुम उसको सिलेक्ट करके बड़ा बना सकते हो, ठीक है। तो अब काफी यहाँ पे मजा आएगा, ठीक है ना। तो ये तो डायग्राम बन गया ना। अभी यहाँ पे ना हम लोग लूप लेते हैं। लूप जो है मान लो कि ये सबसे जो बड़ा वाला लूप है ना, ये सबसे जो बड़ा वाला लूप है ना, ये वाला लूप सबसे बड़ा लूप है, ठीक है ना। तो ये जो सबसे बड़ा वाला लूप है, ठीक है ना, द बिगेस्ट लूप हियर दैट वी हैव गॉट, है ना, दैट इज, वो क्या होगा, E1 मतलब है ना, KVL ना अगर ये लूप में लगाऊंगा, मान लो ये वाला लूप जो है लूप 1 है ना। तो इंक्लूडिंग एक्सटर्नल रजिस्टर को इंक्लूड करके ना, सो अप्लाइंग KVL, समझ में आया ना, ठीक है। अप्लाइंग KVL, है ना, at, है ना,
इन लूप वन, अगर हम लूप वन में केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल इन लूप वन में केवीएल अप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है, वी गेट, क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं E1 से स्टार्ट करूंगा तो E1, फिर यहाँ पे है ना E1, फिर मैं यहाँ नीचे आ रहा हूँ, यहाँ से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये जो बड़ा वाला रजिस्टर है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, माइनस आई इंटू कैपिटल आर। मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल में है, ये साइड लोअर पोटेंशियल में है। फिर मैं है ना, फिर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लो मेरे लिए ये नोड ए है, ये नोड जो है, ये नोड ए है तो ये भी ए हो जाएगा, तो यहाँ से ना ऊपर से नीचे तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, फिर ये ए है तो ये बी है, मान लो ए टू बी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है ना, ए टू बी पोटेंशियल ड्रॉप है, लेकिन बी टू फिर ऊपर जा रहा हूँ बी तक, अगेन बी टू बी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम बी टू बी बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। फिर बी से मैं जाऊंगा पॉइंट सी तक, फिर बी से मैं जाऊंगा पॉइंट सी तक, तो यहाँ से फिर से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है बिकॉज मैं बी टू सी जा रहा हूँ, मतलब मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसका मतलब है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा हूँ। तो जब मैं बी टू सी जा रहा हूँ तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कितना होगा, I1 इंटू R1, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 में करंट कितना है, I1 है ना, तो रेजिस्टेंस R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसके अक्रॉस, I1 R1 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं बच्चों, now this is Yes, equal to sir. 0, है ना। Yes, sir. अच्छा, implies I1 E1 minus IR, E1 minus IR is equal to I1 into small r1, that implies, है ना, I1 करंट जो है that is equal to E1 minus IR upon R1, ठीक है ना, ये आ गया करंट, I1 आ गया, है ना, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली I2 का भी एक्सप्रेशन लिख सकता हूं मैं, I1 का एक्सप्रेशन देखकर, I1 का एक्सप्रेशन देख के हम I2 का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। सिमिलरली I2 कितना होना चाहिए, E2 माइनस IR डिवाइडेड बाय R2, है कि नहीं बच्चों, E2 माइनस IR बाय R2, ठीक है ना। और I3 क्या होगा, I3 हो जाएगा E3 माइनस IR अपॉन R3, समझ में आया ना बच्चों, है ना। तो Yes, sir. I2 कितना हो जाएगा, Yes, sir. E2 माइनस IR अपॉन R2, I3 कितना हो जाएगा, E3 माइनस IR अपॉन R3। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, now ठीक है ना। नाउ अभी मैं ये बोल सकता हूँ, नाउ ये जो यहाँ पे ये नोड जो B है, ये जो नोड B है, यहाँ से I3 करंट है ना ऐसे जा रहा है, तो अगर ये I3 करंट इस तरफ जा रहा है, ऊपर कितना करंट जा रहा है यहाँ पे, I2 प्लस I1, तो फिर ना I2 प्लस I1 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से डिवाइड हो गया I2, फिर यहाँ पे जा रहा है I1, समझ में आ रहा है। ये जो टोटल करंट I है B नोड में, ये ऊपर वाले B नोड तक जा रहा है, ये I करंट है ना I3 में डिवाइड हो रहा है इस तरफ, तो फिर ऊपर कितना जा रहा है, I2 प्लस I1 जा रहा है। फिर ये वाले नोड में क्या हो रहा है कि I2 डिवाइड हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट और I1 ऊपर जा रहा है, वही I1 ऊपर वाले रेजिस्टेंस R1 में जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. So applying Kirchhoff's KCL, Kirchhoff's current law at node B, we get, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, I is equal to I1 plus I2 plus I3, है ना। तो मान लो ऊपर में जो इक्वेशन निकाला था ये इक्वेशन 2 है, और ये वाला इक्वेशन 3 है, और ये आ गया इक्वेशन 4, ठीक है ना। तो अभी I1 का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 4 में पुट कर सकता हूँ, I2 का वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 में पुट कर सकता हूँ, और सिमिलरली I3 का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 में पुट करके, है ना, I1 I2 I3 तीनों को एलिमिनेट करके हम I का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना।
सो है ना, यूजिंग equation 2, equation 1 and 3 in 4, we get I is equal to E1 minus IR upon R1 plus E2 minus IR upon R2 plus E3 minus IR upon R3. ठीक है ना? Implies E1 by R1 है, माइनस IR by R1 प्लस E2 by R2 माइनस IR by R2 प्लस E3 by R3 माइनस IR by R3. E1 by R1 प्लस, है ना, सॉरी है ना, प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 माइनस IR अपन R1 फिर माइनस IR अपन R2 फिर माइनस IR अपन R3, है ना, ये आ रहा है. तो imply is I whole into, है ना. अच्छा, I का जो एक्सप्रेशन है सब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ. I का जितना भी एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ. I प्लस IR अपॉन R1 प्लस IR अपॉन R2 प्लस IR अपॉन R3 is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 E3 upon R3. E3 upon R3, ठीक है ना. Implies I is equal to whole divided by 1 plus R whole into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ठीक है ना, समझ में आया ना. ठीक है. तो फॉर n, है ना, ब्रांचेस इन पैरेलल, तो अगर n नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे पैरेलल में, ठीक है ना, ये जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. फॉर n ब्रांचेस इन पैरेलल, है ना, व्हाट विल वी गेट नाउ, हमें मिलेगा I इज इक्वल टू समेशन ऑफ EI अपॉन RI अपॉन 1 प्लस R होल इनटू समेशन ऑफ, है ना, 1 बाय RI. ठीक है ना. I का वैल्यू क्या जा रहा है, 1 to n, 1 to स्मॉल n. I इज इक्वल टू 1 to स्मॉल n. तो ये हो जाएगा फॉर समेशन. ठीक है ना, मतलब अगर n ब्रांचेस पैरेलल में होंगे
तो उसके समेशन के लिए हमें ये कंडीशन मिलेगा, है ना? समझ में आया ना? ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का हुआ फॉर्मूला। करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में टोटल करंट का ये फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Clear है. आपको समझ में आया ना? ठीक है, हाँ. ओके। तो फिर है ना बच्चों, ये आज का क्लास ओवर है यहाँ पे, है ना? कल जो है, कल हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कल हम क्या? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे और मैक्सिमम करंट कब आता है वो भी पढ़ेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है ना? Yes, sir. उससे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे।